तो कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। फिर से उपस्थित हुए हैं हम एक नए वीडियो के साथ जो क्लास 12th के हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है। यह क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, तो हम लोग इसका हल करेंगे इस वीडियो में। चलिए, प्रथम नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर क कह रहा है हड़प्पा, ख मोहनजोदड़ो, ग कालीबंगन और घ लोथल। तो सभी लोग आप फटाफट से जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 1 का कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। चलिए, तो याद रख लीजिएगा आप लोग, इसको पूरा रट जाइएगा। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुए, तो मोहनजोदड़ो। चलिए, प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। क में मोहनजोदड़ो, ख कालीबंगा, ग लोथल और घ रंगपुर। तो आप लोग जवाब दीजिए फटाफट से। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया और 2020 में भी पूछा गया है। चलिए, 2 नंबर प्रश्न का फटाफट से सभी लोग उत्तर दीजिए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, मोहनजोदड़ो। क्या होगा, मोहनजोदड़ो। चलिए, प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, प्रयाग प्रशस्तित रचना किसने की। क में कालिदास, ख वानभट्ट, ग हरिसेन और घ पतंजलि। ये भी क्वेश्चन हर साल रिपीट किया गया है और इस साल भी आएगा। आप लोग इसको पूरा रट जाइएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, हरिसेन। किसने किया था, हरिसेन। चलिए, प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 का है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। क मौर्य काल, ख गुप्त काल, ग मुगल काल और घ अंग्रेज का काल। तो 4 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ख। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, गुप्त काल। किस काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, गुप्त काल। चलिए, प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ। ऑप्शन ए क 48 ईस्वी में, ऑप्शन ख 78 ईस्वी में, ऑप्शन ग 88 ईस्वी में और घ 98 ईस्वी में। तो 5 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। चलिए, हमेशा के लिए याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 78। कब हुआ था, 78 ईस्वी में। चलिए, उसके बाद 6 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। ऑप्शन क 15 दिन, ख 16 दिन, ग 17 दिन और घ 18 दिन। यह प्रश्न हर साल प्रत्येक साल पूछा गया क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि महाभारत में कुल कितने पर्व हैं। तो आप लोग हमेशा इसका आंसर याद कर लीजिए, 18। कितने दिनों तक युद्ध चला था, 18। और उसमें कुल कितने पर्व हुए था, 18। चलिए, प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है क जैन धर्म से, ख बौद्ध धर्म से, ग शैव धर्म से और घ वैष्णव धर्म से। तो सभी लोग 7 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर सभी लोग दीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से। चलिए, प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 8 कह रहा है स्तूप का संबंध किस धर्म से है। स्तूप का संबंध किस धर्म से है। क बौद्ध धर्म, ख जैन धर्म, ग ब्राह्मण धर्म और घ ईसाई धर्म। तो 8 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। आप लोग सब कोई जानते होंगे, हमेशा लोग कहता है बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्तूप। तो याद रखिएगा स्तूप का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से। किस धर्म से, बौद्ध धर्म से। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, बौद्ध धर्म। इसको याद कर लीजिएगा पूरा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। क अहिंसा, ख ब्रह्मचर्य, ग सत्य और घ अपरिग्रह। तो 9 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा, ऑप्शन नंबर ख, ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ के नया सिद्धांत में क्या जोड़ा, तो ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर ख, ब्रह्मचर्य। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया। अल-बिरूनी किसके साथ, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया। क में मोहम्मद बिन काजिम, ख महमूद गजनवी, ग मोहम्मद गोरी और घ मोहम्मद तैमूर। केवल तैमूर दिया हुआ है। तो 10 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए कि अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। क बलवान, ख मोहम्मद तुगलक, ग अलाउद्दीन खिलजी और घ अकबर। तो 11 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख, मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक। चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। क फारसी, ख उर्दू, ग अंग्रेजी और घ अरबी। तो 12 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, अरबी में। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, अरबी में। किस में लिखा था, अरबी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरबी। चलिए प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है हम्पी राज्य किस साम्राज्य से संबंधित है। क मौर्य साम्राज्य, ख गुप्त साम्राज्य, ग बहमनी साम्राज्य और घ विजयनगर साम्राज्य। तो हम्पी किस राज्य से संबंधित है। 13 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए। हम्पी किस राज्य से संबंधित है, साम्राज्य से संबंधित है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, विजयनगर से। किससे है, विजयनगर से, जहाँ के शासक तेनालीराम थे। कौन थे, तेनालीराम। तेनालीराम याद रखिएगा, जिसके शासक क्या थे, तेनालीराम। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग का डिफिकल्ट है, उसको आप लोग प्रश्न नंबर 14 समझिएगा। जो 36 नंबर प्रश्न है समझिए, प्रश्न नंबर 14 है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन क बोमेश चंद्र बनर्जी, ख एओ ह्यूम, ग बिपिन चंद्रपाल और घ बाल गंगाधर तिलक। तो 36 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 1885। 1885 ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 1885। इसके संस्थापक कौन है, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम, ऑप्शन नंबर ख, एओ ह्यूम। चलिए प्रश्न नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया। क गांधी जी, ख जवाहरलाल नेहरू,
ग मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, घ सुभाष चंद्र बोस। तो 37 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए। जो आपके अनुसार 15 नंबर प्रश्न होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, गांधी जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, ये सब जो है महात्मा गांधी जी द्वारा ही चलाया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। क में पैसिक लॉरेंस, ख लुई फिशर, ग लॉर्ड वेवेल और घ स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो 38 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए। जो आपके अनुसार 16 नंबर प्रश्न होगा चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पैसिक लॉरेंस। पैसिक लॉरेंस क्या हो जाएगा, पैसिक लॉरेंस। चलिए प्रश्न नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। क 4 जुलाई 1947, ख 18 जुलाई 1947, ग 20 जुलाई 1947 और घ 15 अगस्त 1947। तो 39 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। तो याद रखिएगा 18 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947। और भारत स्वतंत्र कब हुआ, तो 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। अगर प्रश्न आता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना, तो अब आंसर आपका हो जाएगा 18 जुलाई 1947। लेकिन अगर यही प्रश्न आता है कि भारत स्वतंत्र कब हुआ, आज़ाद कब हुआ, तब 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। तो इस प्रश्न पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 40 जो 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया। भारतीय संविधान कब लागू किया गया। क में 26 जनवरी 1949, ख 24 जनवरी 1950, ग 26 जनवरी 1950 और घ 26 नवंबर 1950। तो 40 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए कि भारत में संविधान कब लागू हुआ। भारत में संविधान कब लागू हुआ। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। इसको लिखने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। किसने लिखा, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। कहीं कहीं देता है BR अंबेडकर, तो याद रखिएगा किसने लिखा, BR अंबेडकर। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।